कानून व्यवस्था का कोई माय बाप नहीं है और इस देश में 2014 के बाद मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है कि ट्रैक पर पत्थर रख दे रहे हैं, ट्रेंडर रख दे रहे हैं। और इसका प्रमाण दो, उसका प्रमाण दो, उसका आईडी चेक करो, उसके पिता का क्या नाम है, उसका घर कौन सा है। बस लिबास से, कपड़े से जज कर लिए। हम अभी टीका लगा लेंगे तो हिंदू कहला जाएंगे, टोपी लगा लेंगे तो मुसलमान कहला जाएंगे। कपड़े से जज कर लिए तुम, प्रमाण क्या नहीं निकाले। वीडियो तुम चला दिए, वीडियो अब सबके ज़हन में बचा दिए कि मुसलमान सिलेंडर रख रहा है। कौन से जाति का था प्रमाण लेके उसका आधार कार्ड तुम देखे। देखिए, दर्द के हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, डूबे या तैरे किनारे तो सभी जाएंगे, और जो अभी हैं बहुत बुलंदी पे आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे। तो ऊंचाई पे जो लोग बैठे हुए हैं और बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं और देश में अपराध को रोक नहीं पा रहे हैं, वो भी जल्दी ही बुलंदी से उतारे जाएंगे। चिंता नहीं करना है। देश के मुसलमानों को मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जो भी लोग अभी घबरा रहे हैं, मुसलमानों मत घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये नफरती लोग क्या समझते हैं जो तुमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो जितना टारगेट कर रहा है उसको उसका हिसाब मिलेगा दोबारा। अगर हिंदू के नेता अगर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, तो मेरे मुसलमान के नेता जो मौका बैठे हुए हैं, जो हिजड़े लोग हैं, उनको भी सामने आना चाहिए, उनको भी सामने आना चाहिए। दही जमा हुआ उनके मुंह में, वो सब चूड़ी पहन के सब मौका है। वो सब जितने बड़े बड़े मुसलमान लीडर हैं सब मौका हिजड़ा है, कुछ नहीं बोलता। वो सब उसको इस्तीफा देना चाहिए और जितना पार्टी उसको निलंबित करना चाहिए। लेकिन यहाँ मुसलमान का वोट बैंक भी चाहिए, मुसलमान का वोट बैंक भी चाहिए, सरकार सत्ता भी बनानी चाहिए। और मुसलमान इस देश के सबसे बड़ा गद्दार मुख्तार अंसारी, वो कल भी सब पे भारी था, वो आज भी सब पे भारी है। बच्चा बच्चा कह रहा है उसका नाम मुख्तार अंसारी है। मुख्तार अंसारी साहब बार बार कह रहे थे कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। फिर भी बाबा प्राधनाथ कुछ नहीं बोलते हैं इस पे। कि देश में लगा गुंडा राज खत्म हो गया जी। कहाँ से गुंडा राज खत्म हो गया? ये सरकार गुंडों का पोषण कर रही है। बुलडोजर बाबा तो दावा कर रहा है कि हम विलुप्त कर रहे हैं। बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा के राज में अतीक अहमद को गोली मार दी जाती है, शूट आउट हो जाता है उसका। पत्रकार आते हैं कुछ माइक लेकर के आप ही की तरह, अब उसका पब्लिक की आवाज़ लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था ये नहीं पता, लेकिन माइक लेकर के आए थे और सवाल पूछने के बहाने निकाले और ऐसे करके मार दिए गोली। उसका भी तो बहुत लोग सपोर्ट किया कि चलो गुंडा मरा गया, माफिया मरा गया। गुंडा हो या माफिया हो, देखिए अगर कोई अपराधी है तो उसके अपराध का मितेश पांडे 1% भी समर्थन नहीं करता है, लेकिन उसको सजा देगा भारत का संविधान, न्यायालय सजा देगा, कोर्ट कचहरी बना हुआ है उसके लिए। अब आएगा कोई पत्रकार और ऐसे गोली मार देगा? इतना हिम्मत हो गया है पत्रकार का, बिका हुआ पत्रकार का, किसी का हिम्मत नहीं है। आकर के गोली मार देगा किसी को। लाख अपराध कोई किए रहेगा, ये गलत है। और तो और आप देखिए देश में लगातार मुसलमान नेताओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। बिहार के बड़े नेता हुआ करते थे शहाबुद्दीन साहब, जेल में गए। फिर उस समय अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पत्र लिखते हैं मोदी जी को और कहते हैं कि इसको तिहाड़ में शिफ्ट किया जाए, इसको खतरा है, अगर ये बिहार में रहेगा आदमी तो खतरा है बिहार को। अब बताइए कोई आदमी जेल में है और जेल में रहने के बाद भी तुम्हारे राज्य को अगर खतरा है तो ये तुम्हारी नाकामी है। छोड़ देना चाहिए कुर्सी वहाँ पे कि हमसे नहीं संभलेगा। क्या के लिए गृह मंत्रालय रखते हैं आप अपने पास? बिहार में लगातार अपराध अभी भी चरम सीमा पे है जब से नीतीश कुमार जी हैं। भाजपा के पोषित गुंडे हैं ये लोग। 56 इंच वाली सरकार से नहीं डर रहा है लोग? कहाँ से डरेगा 56 इंच वाली सरकार से, कहाँ से डरेगा? बड़े बड़े गुंडा माफिया बलात्कारी सब तो सब भाजपा में शामिल हैं। इस तरह का घटना हो जा रहा है। अब ये तो सवाल आपको करना होगा जय शाह के पापा से, क्योंकि जय शाह के पापा के अंडर आता है ये सारा चीज़, और जय शाह का पापा आपको अच्छे से बता पाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों इतनी ज़्यादा माफिया देश में खुला घूम रहे हैं, माफियाओं को छूट क्यों है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जंगल राज पहले नहीं था, अब बीजेपी का जंगल राज है। सही बात है, असली जंगल राज अभी है। आप देखिए चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, 80 घर को जला दिया है। रोज बिहार में 80 घरों को जला दिया जाता है, और न सत्ता पक्ष कुछ बोलती है न विपक्ष कुछ बोलता है। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में सपा से सांसद से, भाई थोड़ा सा सम्मान कीजिए उनका, कम से कम आप सांसद रहे अतीक अहमद साहब। उनके अपराध का मैं 1% भी समर्थन नहीं करता, लेकिन किसी को अधिकार नहीं है कि किसी अपराधी को गोली मार देगा जाकर के। मुख्तार अंसारी, वो कल भी सब पे भारी था, वो आज भी सब पे भारी है। बच्चा बच्चा कह रहा है उसका नाम मुख्तार अंसारी है। मुख्तार अंसारी साहब बार बार कह रहे थे कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। फिर भी बाबा प्राधनाथ कुछ नहीं बोलते हैं इस पे, और अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है मुख्तार अंसारी साहब की। क्या हो रहा है इस देश में, क्या हो रहा है? इस देश में मुसलमान क्या सुरक्षित नहीं है? ये सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। आप देखिए उमर खालिद जेएनयू में आंदोलन के दौरान बीजेपी पर आरोप लगा रहा है, पीटा गया, अभी तक जेल में रखा गया है उमर खालिद को। कब छोड़ेगी सरकार उनको? उमर खालिद साहब को कब छोड़ेगी? आप बताइए। आप भी मुसलमान पत्रकार हैं, अगर आप अभी दाढ़ी और टोपी लगा लीजिएगा तो कुछ भाजपा के अंधभक्त आएंगे, आरएसएस के कुछ गुंडे आएंगे, आपको परेशान करने लगेंगे। मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि मैंने देखा है वो दृश्य, कैसे ट्रेन में एक बुजुर्ग आदमी को, चाचा को
परेशान किया गया सिर्फ और सिर्फ उनकी दाढ़ी और टोपी देख करके। ये जो सरकार है इसको देश के अल्पसंख्यकों से दिक्कत है, समस्या है, मैं खुला बता रहा हूँ आपको। और अभी भी मैं कहूँगा जो भी मुसलमान भाई मुझे देख रहे हैं और एसी में बैठ करके भी बिरयानी चाह रहे हैं, अगर आप लोग आज नहीं बोले तो फिर कभी नहीं बोल पाइएगा, कभी कुछ नहीं हो पाएगा आपका। आप लोग हमेशा पार्टी देख रहे हैं, दल देख रहे हैं इधर उधर, अगर आज मुसलमान अपना नेता नहीं चुनेगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है कुछ भी। बीजेपी में तो मुसलमान नेता है, मंत्री बन के बैठा है, विधायक बन के बैठा है, क्या दिक्कत तो क्यों नहीं बोलते हैं वो लोग? बोला करें। शहनवाज हुसैन जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोले। मुख्तार अब्बास नकवी साहब क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोले। लेकिन ये लोग चुप रहेंगे। बड़े बड़े नेता हैं, विपक्ष में भी मुसलमान नेता हैं, कई सारे चुप रहते हैं बहुत सारे मुद्दों पे। अभी वक्फ का मामला आया, चुप थे सबके सब। एक यति नरसिम्हानंद नाम का व्यक्ति, 2 कौड़ी का पाखंडी व्यक्ति, नबी का अपमान कर देता है, उनके शान में गुस्ताखी कर देता है, चुप रहते हैं लोग। कब तक ऐसा चलेगा? ये देश सबका है, सबको मिलजुल करके रहना होगा। लेकिन वाले भी कुछ बोल दें क्या कश्मीर आइए, यहाँ कैमरे पे आइए, भागिए मत, कैमरे पे आके क्यों? कैमरे से क्या दिक्कत? कैमरे पे बात बताइए। लगातार जो है देश में एक न एक दिन हमले होते जा रहे हैं और कभी कभी बड़ा हमला होते जा रहा है। कानून व्यवस्था का कोई माय बाप नहीं है और इस देश में 2014 के बाद मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है कि ट्रैक पर पत्थर रख दे रहे हैं, ट्रेंडर रख दे रहे हैं। और इसका प्रमाण दो, उसका प्रमाण दो, उसका आईडी चेक करो, उसके पिता का क्या नाम है, उसका घर कौन सा है। बस लिबास से, कपड़े से जज कर लिए। हम अभी टीका लगा लेंगे तो हिंदू कहला जाएंगे, टोपी लगा लेंगे तो मुसलमान कहला जाएंगे। कपड़े से जज कर लिए तुम, प्रमाण क्या नहीं निकाले? वीडियो तुम चला दिए, वीडियो अब सबके जहन में बचा दिए कि मुसलमान सिलेंडर रख रहा है। कौन से जाति का था प्रमाण लेके उसका आधार कार्ड तुम देखे? खाली वीडियो चला दिए, हम टीका लगा के आ जाते हैं। ठीक है, हम जितने भी नबी हैं सबका नाम लेते हैं, तो कुछ लोग यहाँ के हिंदू कौन बोलेंगे कि हम दोगला हिंदू हैं। इस तरह का भावना पैदा कर रहे हैं। ठीक है, ये अमितेश पांडे जी हमारे मित्र हैं, अगर आज मुसलमान का आवाज़ उठा रहे हैं तो इनको भी लोग तरह तरह के नाम से सम्मानित करने का काम करेंगे कि मुसलमान के बारे में काहे बोल रहा है। ये पाकिस्तान से मिला हुआ है क्या? सऊदीया से मिला हुआ है क्या? दुबई से मिला हुआ है क्या? इस तरह का सवाल इनसे करने लगेंगे लोग। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जितना योगदान हिंदू का इस देश में है, जितना मुस्लिम का है, उतना सिख का, उतना ईसाई का भी है। सारे का लहू इस धरती में मिला है। फिर भी लेकिन भेदभाव क्यों है? हम तो ये कहते हैं भाई भेदभाव करना, हर जगह भेदभाव कीजिए, सब जगह कीजिए। राम का नाम, रहीम का नाम हर जगह लीजिए। लेकिन हॉस्पिटल में जाके चुप काहे हो जाते हैं? हॉस्पिटल में खाली बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे पेशेंट का जान बचा लीजिए। वहाँ लिखा नहीं बोलते हैं कि हम यादव हैं, यादव का खून चाहिए, मियाँ जी का खून मत चढ़ाइएगा। वहाँ क्यों नहीं बोलते हैं? वहाँ भी बोलना चाहिए। कल यही बचाती बात। जिस तरह का 2014 के बाद माहौल बना हमारे हिंदुस्तान का, लेकिन यहाँ मुसलमान का वोट बैंक भी चाहिए, मुसलमान का वोट बैंक भी चाहिए, सरकार सत्ता भी बनाना चाहिए। अब मुसलमान इस देश के सबसे बड़ा गद्दार, अब्दुल हमीद भी गद्दार, एपीजे अब्दुल कलाम भी गद्दार, और इंडिया गेट पे 57,266 नाम लिखा है मुसलमान का, वो भी गद्दार। मुसलमान इस देश के लिए कुछ किया ही नहीं है। ये लोग सब लोग सत्ता में बैठ के मलाई चाट रहे हैं। बल बिल्कुल सिर्फ जैसे पहले अंग्रेज़ का जो ब्रिटिश का जो शासन था पूरे हिंदुस्तान में, वो क्या था ना कि फलानमा को फलानमा बोलना है, ढकनमा को ढकनमा बोलना है, दोनों को लड़वाते रहना है। तो वहाँ तो अब तो यहाँ कोई है नहीं, सब पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो अब क्या करना है हिंदुस्तान में? कोई मुद्दा है नहीं तो करो मंदिर मस्जिद, करो हिंदुस्तान पाकिस्तान, करो मुस्लिम हिंदू, बस इसी पर सत्ता सेक रहे हैं लोग। और दुर्भाग्य हमारे देश की कि वैसे सत्ता जो आ रहे हैं वैसे सत्ता को उसको बैठाने का काम जनता कर रहा है। और देश के मुसलमानों को मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जो भी लोग अभी घबरा रहे हैं, मुसलमानों मत घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये नफरती लोग क्या समझते हैं जो तुमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो जितना टारगेट कर रहा है उसको उसका हिसाब मिलेगा दोबारा, टेंशन नहीं लेना इस बारे में। धमकी दे रहे हैं आप? अमितेश पांडे आपके साथ है, आप धमकी समझे, चेतावनी समझे या निवेदन समझे? हाथ जोड़ के तो धमकी नहीं दिया जाता है जहाँ तक मुझे पता है। अब बाकी तो आप अगर नफरती होंगे तो आप इसको धमकी भी दिखा सकते हैं, आप आतंकवादी भी मुझको घोषित कर सकते हैं क्योंकि मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। अगर आप भाजपा माइंडेड पत्रकार होंगे तो आप मुझे कुछ भी घोषित कर सकते हैं। घोषित या करने की कहाँ बात है, मारने की धमकी डायरेक्ट मिल रही है। कौन दे रहा है? जो भी दे रहा है मैं कह रहा हूँ हमारे सामने आ जाए, मैं उसको बता दूंगा।